सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। एंड टुडे टॉपिक इज़ द सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो हमारा टॉपिक था, प्रॉब्लम चला रहे थे हम लोग सभी। अब आगे बढ़ाते हैं इसी में हम लोग सीक्वेंस को। तो मोनोटोनिक, कन्वर्ज, डाइवर्ज, किस तरह से वैल्यू निकाली जाएंगी, ये सब डिफाइन की जा रही थी। आगे बढ़ाइए बेटा। आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में हेडिंग दे दीजिएगा कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए। लिखें इसमें स्टेटमेंट, इफ बॉक्स के अंदर an कन्वर्जेस टू L, if बॉक्स के अंदर an कन्वर्जेस टू L, कॉमा देन द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर Sn, वेयर Sn बराबर x1 प्लस x नहीं a1 बोला है ना ऊपर मैंने, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस an अपॉन द n। मैंने बोला मेरे पास कोई सीक्वेंस है an जो कन्वर्ज कहाँ पे है, L पे है। फिर मैंने एक नया सीक्वेंस बोला यहाँ पर Sn, उस Sn का मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ है, आल्सो कन्वर्जेस टू L, आल्सो कन्वर्जेस टू L, आल्सो कन्वर्जेस टू L। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो भैया। मैंने तुमसे पहले ही कही थी, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, डॉक्टर को दिखा लो, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तो अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी हम कॉल कर लेंगे। ना ना, आज नहीं बुला रहे हैं। आज तुम घर में बैठो आराम से, खाली 2-4-10 दिन। तो क्या जवाब मिला यहाँ से, कन्वर्जेस टू L। इसका मतलब एक ही पॉइंट क्लियर हुआ, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर L, देयर इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन द an अपॉन n टेंड टू L। तो ये भी अपने आप इक्वल टू L आ जाता है, टेंड टू L आ जाता है, और ये भी अपने आप में क्या आ जाता है, L आ जाता है। आगे बढ़ाइए इसे हम कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट लिखेंगे, इफ बॉक्स के अंदर an इज अ सीक्वेंस, इफ बॉक्स के अंदर an इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और पॉजिटिव टर्म्स कॉमा देन के बाद सामने देखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an to the power of 1 by n, limit n tend to infinity an plus 1 upon an, an plus 1 upon an। लेकिन ये पॉसिबिलिटी तभी है जब लिमिट कैसी हो, एग्जिस्ट हो,
तो नीचे लिखेंगे प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड, provided the limit on the right hand side exist whether finite or infinite, WHETHER, whether finite or infinite, आर्टिकल नंबर 3, देन आर्टिकल नंबर 3, इफ बॉक्स के अंदर ए एन इज अ सीक्वेंस, इफ बॉक्स के अंदर ए एन इज अ सीक्वेंस सच दैट such that an is not equal to 0, an is not equal to 0 for any n, a and the end an plus 1 upon an, an plus 1 upon an tend to L, where mod of L is less than 1, कॉमा देन ए एन टेन टू 0। जब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो और हमने ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन में लिमिट लगाई और वो 1 से छोटी आ गई विद मॉडेबल, तो हम साफ बोलेंगे ए एन किस पे टेंड करेगा, 0 पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा आर्टिकल नंबर 4, क्यूज प्रिंसिपल, SQUEEZES साइलेंट होता है जब बोलते हैं तब, प्रिंसिपल जो सैंडविच के नाम से एप्लीकेशन लेता है, लिखें डैश करके, इफ बॉक्स के अंदर ए एन कॉमा बॉक्स के अंदर बी एन कॉमा बॉक्स के अंदर सी एन, are 3 sequence such that limit n tend to infinity a n बराबर L, कॉमा लिमिट n tend to infinity b n बराबर L, a and the end सामने देखेंगे, ए एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, कॉमा देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सी एन बराबर L, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सी एन इक्वल ऑफ द L। कितने आर्टिकल हो गए, 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया हूँ कि घर से डेरिवेशन ज़रूर कर लिया करो, इसी वजह से बुक मंगाया हूँ आप सभी से। डेरिवेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखें प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस का 1, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस का n इज
ABCD, आंसर बताएं इसका। दिखाओ। गुड। आपका 0, आपका 0, तो आंसर तो भाई बने इसका। 0 आपने कैसे किया दिखाओ। आप बताओ बेटा। क्या मोटी बुद्धि है, समझ में ही नहीं आता कि लिमिट का प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अजेंद्र बताओ बेटा। आइए देखते हैं समय न लेते हुए ज़्यादा। प्रॉब्लम n10 टू इन्फिनिटी का है, सीक्वेंस का है, साफ साफ बोला गया अपने आप में। तो यहाँ से जब मैंने इसे अप्लाई किया, या 0 है या 1 है या 2 है और नन ऑफ, आंसर इज 1 अप्लाई किया गया। लिमिट n10 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
इट इज़ द कंपेयरिंग नेचर ऑफ, यहाँ से 1 अपॉन कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, क्या मिला, एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n upon n square. It is the comparing nature of n tend to infinity 1 upon n, a1 plus a2 plus and so on the an. तो जब आप मिला यहाँ पर ए एन इक्वल ऑफ द 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, कितना आ गया 1 बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितनी हो जाएगी 1। पता नहीं क्या दिमाग है, समझ में ही नहीं आता। तो जब अभी लगातार डिफाइन कर ही रही थे तो दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया होगा इस जगह पर। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखेंगे अब। प्रॉब्लम नंबर 2, सामने वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखें। द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर एक्स एन वेयर एक्स एन इक्वल ऑफ द फैक्टोरियल n अपॉन द n की पावर n, देन लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन एच ए बी सी डी, या चॉइस फिर दी जाएंगी ई 1 अपॉन ई 1 एंड 0 और लास्ट में नन ऑफ दीज। जब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल लगा हुआ है, फैक्टोरियल में लिमिट कभी डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकती, उसे तोड़ा जाता है हमेशा, तो डायरेक्ट लिमिट तो हो नहीं पाएगी। इसको अब सॉल्व करने का एप्लीकेशन तरीका आपके पास में है ही।
आ गया 1/e। चलिए देखते हैं अभी। आपका बेटा, आपका बेटा जेंद्र, जितने भी बच्चों का आंसर है जगह पर, सभी बच्चे ज़्यादातर कितना दे रहे हैं? 1/e। अगर 1/e दिया तो देखते हैं भाई 1/e कैसे है, कि वास्तव में बुद्धि को शार्प किया या मोटी बुद्धि ही है। इन्हीं जगह से प्रूव हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग, सभी प्रॉब्लम ये थी। तो भाई क्या किया इसके अंदर? प्रियांश से बताऊं क्या किया इसमें? हमें इन्होंने xn दिया है, फैक्टोरियल लगा हुआ है तो लिमिट डायरेक्ट लग नहीं पाएगी, कॉमन सेंस है। इसे प्लस में तोड़ नहीं पाएंगे तो ये भी सेंस है। आपने xn+1 क्यों निकाला? फैक्टोरियल हटाने के लिए। तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन होल पावर। अब xn+1 अपॉन xn किया तो फैक्टोरियल n+1 अपॉन द फैक्टोरियल n। उड़ा दिया, कितना मिला? n+1 से n+1 कैंसिल, 1/1 + 1/n की होल पावर ऑफ n। तो ये 1/e आ गया। अब ये आंसर हो गया। तो ये बताओ, पूरी कॉपी खोल के बताना, मैंने ये रूल कहीं बताया है कि xn की लिमिट को हम xn+1 अपॉन xn से निकाल देते हैं? 50-100 पेज जितने भी कॉपी में भरे हुए हैं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। डेली चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, डेली कह रहा हूँ थोड़ा सा बुद्धि को शार्प करो, घर जाके पढ़ा करो कॉन्सेप्ट को। बस यहाँ सीधे चले आते हो, इस तरह सिलेक्शन ले लोगे आप लोग। तो कब से xn की वैल्यू xn+1 अपॉन xn के बराबर हो गई? कौन सा रूल लगाया? क्या? तो यहाँ तो xn है, ये 1/n के बराबर है कहाँ? अगर xn के होल पावर में 1/n होगा तभी तो लगेगा कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट कैसे लग गई यहाँ? बेटा थोड़ा सा दिमाग शार्प करो, बैल बुद्धि ना करो, बैठो। आपने बोला कॉची फर्स्ट लगेगी नहीं, कॉची सेकंड लगेगी नहीं, आपने इसको L बोला। तो आपने यहाँ से बोला ये जो मॉड्यूबल L है ये 1/e है जो कि लेस देन 1 है। बाई द आर्टिकल नंबर, पहला दूसरा आर्टिकल नंबर 3 लिखाया होगा शायद मैंने इन कॉपी। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn बराबर 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1। तो जो एक आर्टिकल लिखाया था, अच्छा 0 लिखाया था तो 0 होगा, 0 लिखाया है तो जो आर्टिकल में लिखाया था कि यहाँ पर जब हमारे पास xn की लिमिट नहीं निकल पा रही है तो वहाँ अगर हमारे पास an+1 अपॉन an की जो लिमिट आती है, अगर उसका मॉड्यूबल लेस देन 1 है तो जो an की लिमिट होती है वो टेंड क्या करती है? 0 पर। आंसर इज द 0। समझ में ही नहीं आता कि किस तरह की तो बुद्धि है आप लोगों की। आर्टिकल को जरूर लिख देना, मैंने आर्टिकल नंबर डाल दिया है लेकिन आर्टिकल जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे सभी बच्चे हम
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अजन बात समझ में आ गई? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या दिया इन्होंने हमको? n+1 n+2 से लेके n+n होल अपॉन द n की पावर n to the power of 1 by n is ABCD 1 by E 2 by E square 3 by E n none of these। अगर कभी भी नन ऑफ दीज आंसर देते हैं आप तो हमें ओरिजिनल आंसर भी चाहिए होता है।
हो गया बेटा? आंसर इज, तो क्या आंसर है आप बताओ? आपका नहीं आया? दिखाओ अपना। अजिंद्र आपका आंसर 2/E। राइट आंसर इज द 4/E। राइट आंसर इज द 4/E। सामने देखेंगे सभी बच्चे फैक्टोरियल लगा पड़ा है, मतलब मल्टीपल में है एक तरह से। तो सामने हमारे पास ये जो नेचर बन गया वो कैसा बन गया? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी en टू द होल पावर ऑफ 1/n। आपने बोला यूजिंग कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी
ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, एन की जगह एन प्लस वन को ट्राई किया, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री एंड सो ऑन द 2n plus 1, 2n plus 2 and 2n whole upon the n plus 1 की whole power of n plus 1 into, जब ये रिवर्स ऊपर होगा, n to the power of n whole upon the n plus 1, n plus 2 and so on the n plus n। यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स के लिए। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n यहाँ से कॉमन, n की पावर n यहाँ से कॉमन, n की पावर n प्लस 1 से n की पावर n प्लस 1 कैंसिल, whole upon the 1 plus 1 by n whole power of n plus 1, open the limit, then 2 to the 4 upon e। तो बाई कॉची सेकंड थ्योरम और लिमिट आंसर इज 4 अपॉन e। तो 4 लाइन का प्रॉब्लम में ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस कैलकुलेशन को संभाल के हमेशा करना चाहिए। ठीक है जिंद्र, नेक्स्ट नया लिखेंगे बेटा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू द पावर ऑफ n होल अपॉन द फैक्टोरियल n टू द पावर ऑफ 1 बाई n इच। प्लीज सभी स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए।
राइट, आंसर इज ई। आपका राइट आंसर इज द ई। कौन सी थ्योरम लगेगी? कॉची सेकंड थ्योरम। तो यहां से बोला गया भाई कॉची सेकंड थ्योरम से इट इज कंपेयरिंग नेचर ऑफ तो भाई कॉची सेकंड थ्योरम यूज किया गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन सॉल्व करेंगे आप लोग तो आंसर कितना आ रहा है? ई। नेक्स्ट लिखेंगे सही बच्चे, 2 4 5 प्रॉब्लम घर के लिए लिख लो। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू द पावर ऑफ 1 बाई n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू द पावर ऑफ 1 बाई n। दूसरा लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस का 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 बाई n। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 बाई n। नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n विद इन अ ब्रैकेट 2 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस n प्लस 1 अपॉन n। नेक्स्ट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 प्लस 3 की पावर 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन द प्लस n टू द पावर ऑफ 1 बाई n, n टू द पावर ऑफ 1 बाई n। अगली बार लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई n विद इन अ ब्रैकेट 1 बाई n विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। दोबारा देखना 1 बाई n विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस का 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी विद इन अ ब्रैकेट 2 अपॉन 1 की होल पावर ऑफ 1 इंटू 3 अपॉन 2 की होल पावर ऑफ 2 इंटू 4 अपॉन 3 की होल पावर ऑफ 3 इंटू एंड सो ऑन द इंटू n प्लस 1 अपॉन n की होल पावर ऑफ n प्लस 1 होल अपॉन n टू द होल पावर ऑफ n कंप्लीट होल पावर ऑफ 1 बाई n। सभी टर्म्स का कंप्लीट होल पावर ऑफ 1 बाई n इज। गलत लिखा है तो सामने देख लो, तुरंत सॉल्व भी कर देना इसको। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1 की पावर 1 होल पावर ऑफ 2 होल पावर ऑफ 3 होल पावर ऑफ n कंप्लीट होल पावर ऑफ 1 बाई n इज। हाँ तो 28 के बाद रख लो।
क्यों ये देखो यार, वो लोग आ रहे हैं, बुरा लगेगा। क्यों? तो सौरभ तो 1 जून के आसपास कह रहे हैं ना। तो फिर करा लो। ठीक, करा लो करा लो करा लो। समझ में नहीं आता, जिद्दी हो ज़्यादा। ये कह रहा हूँ मौलिक का देख लेना, क्योंकि मौलिक की एक हफ्ते छुट्टी फिर हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
गया बेटा? आंसर इज आपका पीछे दो लोगों का 1, बाकी लोगों का ई। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास सामने लिखी हुई है, देखते हैं भैया इसमें आंसर 1 है या ई है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने के मूड में हैं? वही कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये हम अगर हमारे पास ए एन है तो हमें ए एन प्लस 1 लेके जाना पड़ेगा इसमें। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या पुटअप कर देंगे हम लोग, n प्लस 1। कितना आएगा? 2/1 and so on the n plus 2 upon whole power of whole upon the an कितना है? होल पावर ऑफ n। तो कितना जवाब मिला यहाँ से? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होल पावर ऑफ n प्लस 1। n प्लस 1 कर लिया, n प्लस 1 तो कितना हुआ मेरे पास? तो सर देखो स्टूल नीचे रखा है एक, जहाँ कूल वाटर रखा हुआ है ना, तो कूल वाटर रखा है नीचे ऑफिस सामने, उसके बगल में एक स्टूल मैंने रख दिया है। तो स्टूल को लाके अपने पास ले लो, ठीक है। और वो कराया था क्या पेमेंट? होगा QR आपके पास? चलो कर दो, ये लो QR लो फिर। उसके नीचे 1-2 इंच लगा लेना तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। रात को कितने बजे आए थे? पढ़ते हो या सोते हो? अच्छा सोते हो वहाँ पे? अच्छा अच्छा। 55 उसने पे नहीं किया क्यों? क्या तो इतना क्या तो उसका तो 25 का है ना, तो क्या तो 25 को पे करना होगा उसे। क्या तो बात का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ। हाँ उससे बात करो, तो बात का मतलब नहीं होता, 25 तक मैक्सिमम होता है। मैं आज बोल दूंगा उससे कि 25 आप ये कर दो, फिर अपने अगर वो 25 के बाद वो करता है तो उससे कह देंगे भैया आप जाओ, भगा देंगे उसको हम। दोबारा दो। वेलकम बेटा। उससे कह देना कि साथ साथ, उससे एक बात कह देना साथ साथ में देना होता है, आगे पीछे से मतलब नहीं है ना कि एक ही साथ पे करना होता है। अभी कहाँ ऊपर है, कहाँ है? चलो अभी आएगा, मैं कह दूंगा उससे।
इसमें लिमिट लगा के आंसर कितना आया, e⁻1। आपने 1 कैसे बता दिया? इधर आप बेटा ये गलतियां न करो, गड़बड़ हो जाएगा सब। अगले वाला लिखें बेटा आप सभी। नेक्स्ट, if an is greater than 0 for all n, if an is greater than 0 for all n and limit n tend to infinity, an equal of the L and limit n tend to infinity, an equal of the L comma then एक मिनट रुको। तो मैंने क्या बोला आपसे, ए एन ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ए एन किसके बराबर है, एल के, एल इज ग्रेटर देन 0, कॉमा देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी log of a1 into a2 into and so on the an, क्या लिखा, log of a1 a2 and so on the an to the power of 1 by n each, log of a1 a2 and so on the an to the whole power of 1 by n each। बताना इसकी वैल्यू क्या होगी।
चलिए आगे लिखो बेटा। अच्छा दिया था मैंने, आंसर इज आंसर इज भैया नंबर तो तभी मिलेंगे जब आप पूरा करोगे, जब तक पूरा नहीं करोगे नंबर कैसे मिल जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग सर मैं रिलायंस जियो से बात कर रही हूँ कानपुर ऑफिस से। जी। सर मैंने आपको कॉल करने के लिए कॉल किया है। सर मैं प्रगति बात कर रही हूँ 9 5।
बताइए बेटा। प्रॉब्लम बोलना साइज में लॉग एक्स्ट्रा लग गया है, देखो कितना है इसमें। मैंने क्या बोला, लॉग ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन द की होल पावर ऑफ 1/n। नहीं ठीक है चलेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगा। अगर एक मिनट रुकना अभी, अगर मैं इसे अप्लाई करूँगा, ठीक है अप्लाई कर दिया, गुड, ठीक, गुड। प्रॉब्लम बनाई थी ये मैंने, काम कर जाएगा। तो बताओ प्रॉब्लम क्या थी पहले। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, एन उन्होंने कितना दिया है एल, जो ग्रेटर देन 0 है। हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन द होल पावर ऑफ एज। तो वो नॉर्मली था अपने आप में, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n लॉग ऑफ a1 प्लस लॉग a2 लॉग an बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा ये, इसके साथ में, तो ये मेरे पास कंपेयर किया गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन द दिस। इसको जब यूज किया गया तो यहाँ से en कितना हुआ मेरे पास, l है, और यहाँ पर प्रॉब्लम सही है ये, इससे हटा दूं लॉग को, अब करूं एच, ये बनेगी। लॉग लगा है, दोबारा लिखूँ मैं इसे, इसको मैंने यूज किया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस एंड सो ऑन द प्लस लॉग an। कंपेयर किया मैंने बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम और लिमिट से, ये भी हो जाएगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमारे पास ये दिया था उन्होंने, तो हमने क्या बोला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लॉग an कितना बन गया, लॉग l। तो बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, लॉग l। आंसर इज लॉग l।
हो गया सॉल्व। माना प्रॉब्लम दूसरा था, मैं लॉग के साथ बनाया तो एप्लीकेशन कर लिया, ये दिया, इसके द्वारा मैंने नया बना लिया। इस वाले में मैंने पावर को बाहर पटका, इसे ऑन कर दिया, थ्योरम बना दी कौची फर्स्ट थ्योरम लिमिट ए बने टू ए एन, जो ए एन की लिमिट होती है वही टोटल की लिमिट होती है। ए एन का मतलब क्या, लॉग ए एन, लॉग ए एन कितना है, लॉग एल, तो टोटल की लिमिट कितनी हो गई, लॉग एन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, खुश रहो, क्या हाल, और बताओ। और सब बढ़िया चल रहा है, कानपुर या कहाँ? अच्छा, कम रहते हो कानपुर में? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, और कैसा चल रहा है? हाँ सही बात है, बिल्कुल 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 सही बात। और कैसा चल रहा है? नया सेशन चालू हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल जल्दी कर देते हैं। हाँ, और सब ठीक चल रहा है वैसे। ठीक सो है, लेकिन इस बार ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ इस बार बेटर रहेगा।
सही बात है। हाँ वो तो हम तो भैया लॉन्ग टर्म वाले ढूंढते हैं, बीच में वो दगा दे गए सर, वो अलग बात थी, क्योंकि हमने जैसे हमारे यहाँ पुराने टीचर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब, वो सब हमारे लॉन्ग टर्म वाले हैं, 15 साल से लगे हैं, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। तो पहली बार ऐसा हुआ तो थोड़ा नुकसान थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा होता है भाई। नहीं सही बात है बेटा। आप आना सैटरडे को। हाँ चलो मैं सोच लेता हूँ, सैटरडे तो इतना है बेटा, मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ रीजनिंग एंड कंप्यूटिंग से। और बाकी मैथ की तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं कि वो टेंशन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है रीजनिंग और कंप्यूटिंग इतना ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम हो गई है, 3-4 महीने समझ लो कि मैंने कैसे मैनेज कराया। जी जी जी। सही बात है। जी जी जी। सही बात है। आओ सैटरडे को आओ, बैठते हैं, बैठ के प्लान बनाते हैं, ठीक है। हाँ सही बात है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता उससे। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। सही। सही बात है। चलो आओ बैठते हैं, एक बार बैठते हैं फिर देखते हैं। ठीक 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 बेटा। हाँ एक हाँ मेरी 11 बजे तक क्लासेज हैं, तो एक बार कॉल कर लेना, तो मैं उस हिसाब से बता दूँगा टाइम, है ना। ओके बेटा खुश रहो। हाँ बिल्कुल पक्का सोचता हूँ आज, है ना। जी 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 बेटा, ठीक खुश रहो। ये मेरा स्टूडेंट है, बहुत सम्मान करता है कार्ड के, और कहीं न कहीं आज ये अगर जहाँ पे भी है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिगार्ड करते हैं। माना वो टीचर भी है, NIT रायपुर से उसने MCA भी किया, जॉब भी किया, अपना कोचिंग भी डाला, कानपुर भी आया कोचिंग लेके पिछली बार मेरे पास आके। अगर 100 लोग भी खड़े हैं तो मेरे आके पैर छूता ही है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि यार हम टीचर हो गए,
अब तो हम सर के बराबर हो गए हैं, अब हम पैर कैसे छुएं? उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। एक बार लटकने भी वाला था पंखे से, समझाया उसे बहुत ज़्यादा, फैमिली जैसे टर्म्स रही। मैडम ने पहले गुमटी में थे हम लोग, गुमटी में रहता था हमारे सामने ही, बुला के बहुत समझाया। किसी का लफअप का मामला था तो उसे समझाया क्या एक्चुअल में ज़िंदगी है। इसे वास्तव में उन चीज़ों का कहीं न कहीं रिगार्ड है कि नहीं भाई। सर ने और मैम ने बड़ी हेल्प की है। तो वही कह रहा था कि सर मैं ऋण वगैरह देता हूँ यहाँ पे इतना सारा, उतना निकल नहीं पाता MCA में, तो आपके साथ ही मैं मर्ज हो जाता हूँ। टर्म कंडीशन अपनी आप देख लो कि आपकी टर्म कंडीशंस क्या होंगी, बाकी जितने भी मेरे से मदद होगी उतनी मैं मदद कर दूंगा। बाकी अपनी क्लासेज आप मैथ लेते ही मैथ लेते रहिएगा, आपके साथ मर्ज हो लेता हूँ। तो अब मेरे भी स्टूडेंट्स होंगे, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे, तो अच्छा बैच बन जाएगा। मैं ठीक है तुम्हारा बने, आ जाओ मेरे पास। सैटरडे कह रहा था आने के लिए, नहीं सैटरडे आओ, बैठ के बात करते हैं। कोई सर आपके साथ दिक्कत इस वजह से नहीं है, जब पिछली बार मेरी ऑल इंडिया 8th रैंक थी तो इसी की कॉल मेरे पास आई, सर वो रैंक मेरे को दे दो, लेकिन अभी नहीं दे पाऊँगा, सॉरी बेटा। हाँ, तो कहीं ना कहीं रिगार्ड बहुत करता है ये बच्चा, और ये कहता है कि सर वास्तव में जो मैंने सीखा है, आज मैं अगर यहाँ सक्सेस हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ। रायपुर में कोई कोचिंग नहीं थी उस समय ये पहुँचा था तब, अभी भी नहीं है। तो खुद की उसने बिल्डिंग ली है अभी 1 साल पहले ही। बोले मतलब खुले दिल से कहता है लोगों से, लोग छिपाते हैं, वो तो हर किसी से कह देता कि बंसल सर मेरे सर हैं भाई, आज जो भी है उन्हीं की देन है। बोले अगर मैं मैथ सीखा हूँ तो आपकी देन है, आपसे मैंने सीखा कि मैथ पढ़ाया कैसे जाता है। बोले रायपुर में बड़ी कमी है मैथ वाले टीचरों की, यहाँ मैथ के टीचर मिलते ही नहीं हैं। बोले मैंने सर जैम भी कोशिश की एक बार पढ़ाने की, तो पढ़ा ही नहीं पाया, उसमें इतना सारा सिलेबस होता है। इसने मेरे से बीच में बात की थी फ़ोन से कि सर वो क्लासेस ले लीजिए आप। बोले मैंने आपसे भी बात की, बोले आपने कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं किया। मैं बेटा इतना दूर पॉसिबल नहीं था, तो उसने वो बंद कर दिया। तो नहीं अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। शादी भी कानपुर से किया, बुलाया भी, डांस भी की उसकी शादी में। तो कुछ बच्चे वास्तव में बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, और रिगार्ड मैंने ये देखा है कि जो जॉब पे लग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। हम नहीं पहचान पाते हैं, वो खुद ही चले आते हैं। अब ये कमिश्नर ऑफिस में है, कमिश्नर के साथ रहता है, यही पोस्टिंग हुई है। एक शादी में सत्यम नाम है उसका, वो और उसकी सिस्टर दोनों पढ़ी थी मेरे से। सिस्टर का उसमें TGT वाले में करा दिया था, वो भी बड़ी खुश। सत्यम का पता नहीं किस में हुआ था उस समय पर, आके खुद ही देखा कि ये तो बंसल सर लग रहे, आके पैर छुआ, बताया सर मैं कहाँ पे हूँ और सिस्टर क्या हाल। बोल सर वो भी आपको बड़ा याद करती है, सर वो भी सेटल हैं और मैं भी सेटल हूँ, दोनों लोग बड़ा सेटल हैं और बड़े खुश। सर कोई काम हो तो बताइएगा। भाई हमें तो पता ही नहीं, हमारा स्टूडेंट सामने। उस दिन पंडित जी भैया के यहाँ पे उनकी उसमें बिटिया की ससुराल में रुद्राभिषेक था, वहाँ गया मैं पिछले संडे। वहाँ गया, एक लड़का मेरे को बहुत देर से ऐसे देख रहा, बहुत देर तक। जो लड़का मतलब जो पुजारी थे, यंग एज का वो है पुजारी, तो वो हमको बहुत देर तक देख रहा, मुस्कुरा रहा। मैडम को भी देख रहा, मुस्कुरा रहा। यार बहुत देर से देख रहा, क्या बात है, ये मेरा स्टूडेंट। मन में क्या आता है, ये मेरा स्टूडेंट ही है। मतलब गलत निगाहों से नहीं देख रहा था, हम निगाह पहचान लेते हैं। मतलब निगाहें उसकी हमें कहीं ना कहीं देख के खुश हो रहा था। जब मैं उधर साइड गया तो पैर छुए, वो सर आप पहचाने, मैं शायद मेरे स्टूडेंट ही हो गए। पहचाना तो नहीं था, मैंने कैसे ही दिया था। वो सर आपसे पढ़ा था BSc में, और आगे वो सर ये इस वाली लाइन में, आगे पुजारी वाली लाइन में, पूजा पाठ वाले में। तो फिर उसने कलाबा मादा, उसके रुपए भी दिए मैंने। और लोग खड़े थे, बोले ये मेरे सर हैं। कुछ लोग क्या कहते, अरे अब तो मैं आचार्य हो गया, अब मैं सर के कैसे पैर छूऊं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर अच्छी आदत है, उसने पैर भी छुए, लोगों को बताया भी कि मेरे सर हैं बंसल सर। वैसे भी सब लोग जानते थे। जब स्टूडेंट और एक मिल गया वहाँ, और थोड़ा सा इमेज और इंक्रीमेंट और हिस्सा, और क्या चाहिए। जहाँ भी जाओ वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट्स मिल ही जाता है, हर जगह पर इतना स्टूडेंट्स पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के, जब कुछ बच्चे तारीफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब खुले दिल से कहता है, ऐसा नहीं केवल फ़ोन पे ही कहता है। 100 लोगों की भीड़ अगर मैं पहुंच जाऊं तो लोगों से क्या देगा कि अगर मैं सीखा हूं तो ये हैं, केवल इनकी वजह से मैं सीखा हूं। नो डाउट अच्छा बच्चा था। आपने एक बुक देखी होगी LPP, उसके हर प्रॉब्लम के आंसर याद थे, हर प्रॉब्लम का आंसर याद था। और उसका आंसर याद करना बहुत टेढ़ा काम होता है, दिमाग काफ़ी तेज था। लखनऊ ब्रांच खोली इसने, अभी लखनऊ ब्रांच सक्सेस नहीं हुई। फिर कानपुर आया, कानपुर भी सक्सेस नहीं हुई इसकी ब्रांच। तो कह रहा सर अब कानपुर तो मैं आ नहीं पाऊँगा,
रायपुर में रहूँगा केवल, आपके साथ मैनेज कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर है। मैं ठीक है, आओ भाई मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम जब नहीं मिलती है तो उसे थोड़ा संभाल कर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें प्रॉब्लम्स के साथ। नेक्स्ट लिखें इसी में, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल 3n होल अपॉन द फैक्टोरियल n का क्यूब टू द कंप्लीट होल पावर ऑफ 1/n। कभी जब ये सीक्वेंस दे दिया और बोला ये कन्वर्ज है कि नहीं, तो हम कन्वर्ज के लिए भी क्या कर सकते हैं, कॉची थ्योरम ऑन लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लिमिट तो निकल नहीं पाएगी, तो हमने किसका कर लिया, कॉची सेकंड थ्योरम का। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an के द्वारा जो आंसर आएगा उसी पे सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्ज होगा, अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो। ये सारी प्रॉब्लम जितनी भी करा रही है ये सब क्या है, कन्वर्ज केस के लिए है। जैसे पूरा फंक्शन प्लस के साथ लिखा है तो पूरा सीक्वेंस है ये an का। तो सारी प्रॉब्लम ये कन्वर्ज के लिए ही एप्लीकेशन में होती हैं। कल इसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस की एंड कॉची थ्योरम की, कॉची सीक्वेंस की। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।